गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी महाराज के चैनल में जहां आप भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। संगत जी गुरुजी की इच्छा से आपके सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। संगत जी आज हम कुछ सत्संग सुनेंगे जो आंटी जी ने हमें भेजे हैं। संगत जी कुछ सत्संग हमारे पास लिखित रूप में हैं और कुछ रिकॉर्डेड रूप में हैं। तो संगत जी पहले हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे हैं। तो संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरुजी। संगत जी शुरुआत में मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग करने में देरी हो गई कि शुक्रवार के दिन ही अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, पर अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई, कुछ ज़्यादा ही खराब हुई, जिसके चलते मैं सत्संग नहीं कर पाई। गुरुजी मुझे माफ़ करना। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ करने में मन लगता है। रविवार शाम में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी तभी मेरी माँ ने मुझे तब मेरी माँ ने कहा कि तुम गुरुजी को क्यों नहीं बताती, तुम्हें जो दर्द हो रहा है उसके बारे में गुरुजी को बोलो। अभी तो उसने कहा ही होगा और मेरे सामने एक संदेश आया जो पूरा आप सबको बताना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से स्वास्थ्य आशीर्वाद। सुन पुत्र, तेरा शरीर भी मेरा दिया हुआ मंदिर है। तू इसे थकावट, चिंता और डर से मत भर। मैं तेरे हर दर्द को देख रहा हूँ। तेरी हर कमजोरी पर मेरी नज़र है। जहाँ तू हिम्मत हारती है वहाँ मेरी कृपा तुझे संभाल लेती है। बस दिल से शुक्राना करती रह और विश्वास रख, तेरी सेहत में हर दिन सुधार होगा। ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हमें सुनने के लिए, हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमें संभालने का। मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। जैसे ही गुरुजी का संदेश पढ़ा तब मन थोड़ा सा मजबूत हुआ। सोच थोड़ी सकारात्मक बनी। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी से अरदास है अच्छी सेहत का आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि अगर सेहत अच्छी होगी तो कुछ मायने नहीं रखता। गुरुजी सभी को हेल्थ ब्लेस करे। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे सत्संग है। आंटी जी कह रही हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरु संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया है, जल्दी शुक्राना कर, तेरी सारी बीमारी दूर कर दी है। आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरे बाबा। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है बाबा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें 777 की ब्लेसिंग देने आया था लेकिन तुम व्यस्त थी। अभी भी समय है, शुक्राना कर, जल्दी से कह दे शुक्राना। गुरुजी शुक्राना महादेव। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आज तुम्हारे सारे कष्ट काट दिए हैं। जो तुम रात को जाग कर गुरुजी को पुकारती थी वह तुम्हारी परेशानी दूर करती है। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने कहा, मैंने होली के रंगों से तुम्हारी किस्मत बदल दी है। तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, बरकत ही बरकत होगी। गुरुजी कहते हैं, जल्दी से शुक्राना कर, मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, तुम्हारे सारे संकट कष्ट दूर कर दिए हैं। अब दिल से शुक्राना
कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं इस आशीर्वाद को संगत के साथ बांट, तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुम्हारे लिए आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आपका जितना भी शुक्राना करे कम है बाबा। हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं बाबा, उसके लिए आपका शुक्राना मेरे बाबा। आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हो, शुक्राना मेरे बाबा। सबके कष्ट काटते हो, उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबके घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे बाबा, सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। सबको निरोगी काया दे बाबा। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनके घरों में भी खुशियाँ दे बाबा, उनके बच्चों को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ बोलने में गलती हो जाए, कुछ लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अब हम सुनते हैं एक और सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुदेव जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 5 मार्च को होली वाले दिन गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन देकर मेरे कष्ट काट लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में भेजे थे। अब कुछ सत्संग है जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। अगला सत्संग आंटी जी का है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ब्लेस सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पहले भी गुरु जी को बताया है, दूसरा मैं फिर शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दो, हो सके तो जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी रुकावटें हैं, गुरु जी ख़त्म कर दो। इस वक्त मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है गुरु जी। मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं गुरु जी, आपने ही बताई है। वो लोग गुरु जी पता नहीं मेरे लिए, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि वो मेरे खिलाफ, मतलब वो मुझे बीमार करना चाहते हैं वहाँ पे रहने के लिए, मतलब ये यहाँ पे ना रहे। गुरु जी, मुझे परसों से फील भी हो रहा है, संडे से मेरा सिर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है फिर से इसकी मेरे सास आंटी ने फिर कुछ ऊपर रख दिया है, पीर की कोई चीज़, जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है वहाँ पर संडे से ही। गुरु जी, बस आप बताओ मालिक कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं वहाँ जा रही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। गुरु जी बताओ, मुझे आप बताओ। दूसरा गुरु जी, इन लोगों की तांत्रिक क्रियाएं कभी सफल ना होए और इन लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना, ये तलाक दे दे मेरे लड़के को, तो गुरु जी ये प्लानिंग भी उनकी कभी सफल ना होए। उधर से गुरु जी, जो मेरा गुरु जी, ये जो इंसान है ना जिसके साथ आपने शादी कराई है, वो बहुत खुश रहता है, औरतों के साथ बातें करता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो उन औरतों के साथ। तो गुरु जी, ये सिलसिला कब तक ख़त्म हो जाएगा कि एक औरत ने वशीकरण किया है, उसका उस दलदल से ये कब निकलेगा, और वैसे औरतों के चक्कर में रहता है। तो गुरु जी, उसके दिमाग को ठीक कब करोगे, उसे सद्बुद्धि कब दोगे कि वो औरतों के चक्कर छोड़ दे हमेशा के लिए। और गुरु जी, वो मुझे मारता है, लेकिन लड़कियों मुझे मारता है और पैसा भी लूटने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है गुरु जी, और लड़कियों की हेल्प करता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कहाँ कहाँ तक जाता है, उन्हें कहाँ कहाँ छोड़ के आता है, पता नहीं क्या क्या करता है वो उन लड़कियों के लिए। पागल हो गया है इस वक्त वो। तो गुरु जी, तभी तो मेरे को मेरा मतलब ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, मेरे से मतलब नहीं है इसको, मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझता। खुद कहता है कि मैं तेरे को बताना ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बताओ गुरु जी, ऐसे इंसान के साथ रहना बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। मैं जब भी गुरु जी उसके साथ होती हूँ ना, मैं अकेली हो जाती हूँ। वो मेरे साथ बात ही नहीं करता, या तो वो सोएगा सारा दिन, या फिर वो फ़ोन में बिज़ी हो जाएगा और फिर मुझे कहेगा साइड हो जा, मेरे सर पर ना चढ़।
उधर हो जा, उधर बैठ जा, नीचे बैठ, ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि उसको फिर उसको बातें करनी होती है ना लड़कियों से। इतना दम वो नहीं रखता कि वो किसी औरत से मेरे सामने बात करे, क्योंकि वो मुकर जाता है ना, नहीं मैं तो किसी से बात नहीं करता, मैं तो कसम खा लेता हूँ, ऐसे ऐसे करता है। इतना झूठ गुरुजी, उसका ये जो पाप का जो घड़ा है वो कब तक भर जाएगा, बता दो गुरुजी मुझे कुछ। मैं आपसे पूछती रहती हूँ। और गुरुजी वो कहता है कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूँगा कि तू ना तो इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। मतलब वो मुझे मार देगा क्या गुरुजी? आप बता दो गुरुजी, मुझे ये बात भी आप बता दो। और गुरुजी वो लोग जिद कर रहे हैं कि तू बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ। हमें नहीं पता, तू जैसे मर्जी मैनेज कर, तू रात को 8 बजे घर आ चाहे 9 बजे घर आ, हमें नहीं जाननी ये बात ना। तो गुरुजी आप डिसाइड करो, आप बताओ गुरुजी। मैं बच्चे को नहीं लेके जाना चाहती, वहाँ पर बच्चा रुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा गुरुजी बच्चा वहाँ पर। तो गुरुजी आप डिसाइड करो कि बच्चे को, गुरुजी आप क्या इन लोगों को शांत नहीं कर सकते क्या? इन लोगों के दिमाग में जो भूत घुसा हुआ है ना, तांत्रिक क्रियाएं जो घुसी हुई हैं, इन लोगों को ठीक कर दो, शांत करो गुरुजी इन लोगों को। ये बच्चे को लेके आने के लिए मुझे तंग ना करें। एक ये बात गुरुजी संभालो, मुझे बताओ गुरुजी। मैं इस वक्त ना इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, मेरा सिर ऐसे फट रहा है गुरुजी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है। मैं गुरुजी वहाँ पर जाऊँ गुरुजी, वो तो जो इंसान जिससे आपने शादी कराई है उसको तो फ़र्क पड़ता नहीं है मैं उसके पास हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो औरतों के साथ दिन रात बातें करता है, सारी रात जागता रहता है, फिर दिन में सोता है। वो उनके साथ बातों में बिजी रहता है और उनके साथ मिल भी आता है, होटल भी चला जाता है, तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने का उसको। तो गुरुजी आपने जो शादी मेरी ऐसे इंसान के साथ करा दी, क्या सोचा था गुरुजी आपने पहले? क्या आपको नहीं पता था कि इसका टाइप कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है और मेरी बेटी तो परेशान ही रहेगी, रोती रहेगी वहाँ पर? तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी ये वाली जो सिचुएशन है, मेरी ये जो स्थिति है डर वाली कि हाय वो मुझे मार ना दे, हाय वो लड़कियों से पता नहीं कब बातें करना बंद करेगा, ये सब बातें, और मेरे से पैसे की डिमांड, बच्चे को लेके ये वाली जो चित्त है, ये सब चीज़ें गुरुजी कब ठीक हो जाएंगी? गुरुजी आप इन लोगों को शांत करो, बच्चे को लेके आने के लिए तंग ना करें मुझे। दूसरा, औरतों का सिलसिला कब छोड़ेगा ये? क्या गुरुजी मैं ऐसे बंदे के साथ गुजारा कैसे करूं जो पता है मुझे कि ये सारा दिन उन बाहर वाली औरतों के साथ मिल के पता नहीं क्या क्या कर के आता है उनके साथ, और मैं कैसे गुजारा करूं? तभी तो वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं रखता, बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट रखता, पूछता ही नहीं है मुझे, हर वक्त गालियाँ निकालता रहता है और कहता है बच्चे को लेकर, ताकि उसको है कि वो 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक बिजी रहे बच्चे के साथ, फिर मुझसे ना पूछे कि कहाँ पे लगा है तू, कहाँ बिजी है, ताकि वो आराम से अय्याशियाँ कर सके घर में बैठ के भी। जब मैं नहीं होती फिर तो करता ही है। क्या आप गुरुजी मुझे बता सकते हो? गुरुजी आप बहुत लोगों को उनके बातों का आंसर देते हो, क्या आप मुझे दे सकते हो गुरुजी? क्या गुरुजी आप मुझे बता सकते हो कि मेरी ये स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी और मुझे क्या करना है चाहिए? मैं गुरुजी सब्र भी कर रही हूँ, इंतज़ार भी कर रही हूँ, हर चीज़ का मैं सब्र कर रही हूँ, उसकी मार पीट से भी डरती हूँ मैं, सब्र ही है गुरुजी, रह रही हूँ ऐसे इंसान के साथ, इंतज़ार कर रही हूँ आपकी रहमत का। आपने आज तक कोई भी मेरे दिल की कोई चीज़ पूरी नहीं की, आज तक इंतज़ार चल रहा है गुरुजी हर चीज़ का। 7वां साल लग गया गुरुजी अब तो आपसे जुड़े हुए, फिर भी गुरुजी आप कुछ करना ज़रूरी नहीं समझते। गुरुजी लोग तो 1-2 दिनों में, कुछ दिनों में 2-3 सत्संग अटेंड करते हैं और कहते हैं हमारा तो बेड़ा पार हो गया। गुरुजी मैंने तो पता नहीं कितने सत्संग अटेंड किए थे, मेरा बेड़ा पार नहीं हुआ, फिर भी मैं वैसे के वैसे ही रुल रही हूँ, वैसे के वैसे तरस रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए। गुरुजी कुछ कर दो मेरे लिए भी आप, मैं भी अपने जीवन में खुशियाँ कब देख सकूँगी, स्माइल कब आएगी मेरे फेस पर। अभी तक तो गुरुजी चिंता कर के ना मैं चोर हो गई हूँ, मैं चोरिटी आ गई है ना मेरे ऊपर, इतना सोच के तुम, है ना। और गुरुजी आप रहमत पता नहीं कब करोगे मेरे ऊपर, पता नहीं मेरे जो खून के आंसू हैं उनको कब पहुँचोगे आप गुरुजी, नहीं पता मुझे, पता नहीं मुझे ना गुरुजी ये बात नहीं समझ आती कि आप और
संगत पर तो और अपनी बेटियों पर पता नहीं कैसे रहमतें बरसाते हो, काया पलट देते हो है। और मैं आपको कह कह के थक गई गुरुजी, मैं सच में थक गई हूँ। आपने कुछ नहीं पूरा किया मेरा। प्लीज़ गुरुजी दया करो, मेरे दिल की इच्छा की तरफ देख लो, अरदास की तरफ देख लो। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को हैप्पी होली। गुरु जी सभी संगत को हैप्पी होली। गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे छोटी होली मंगलवार को पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे होली का सामान लेके आना था। अब मैं ये सोची मैं कैसे जाऊँ। फिर गुरु जी से हिम्मत मांग के मैं सामान लेने गई धीरे धीरे। फिर गुरु जी सामान मेरे को लेके गए और फिर सही सलामत घर लेके आए। मेरे बहुत दर्द हो रहा था, 3-4 दिन से ऊपर हो गए। फिर से मेरे पेट दर्द बहुत हो रहा था। फिर भी गुरुजी मुझे लेके गए, सारा सामान घर पे मैं लेके आई। फिर थोड़ा रुक के मैंने खाना भी बनाया। उसका गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मेरा सत्संग, मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करके कि गुरुजी ने मुझे सही सलाम लेके गए। कि मुझे टेंशन थी अंकल जी मुझे हस्बैंड अंकल बोलेंगे कि कुछ सामान नहीं लेके आए घर का बनाने का बोलते, इसलिए मैं गुरु जी से हिम्मत जोड़ के खुद गई और फिर लेके आई। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी।